ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से सभी लोगों का, भाई बहनों का स्वागत है। फिर से एक बार हम पढ़ने जा रहे हैं पत्रिका नंबर 24 भविष्य सूचक पाठशाला में, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे स्वर्गदूतों के बारे में। बहुत दिलचस्प विषय है। स्वर्गदूतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका भाग दूसरा है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षण है, जो मैच्योर लोग हैं, परिपक्व लोगों के लिए ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जो प्रभु के भूखे हैं, प्रभु का दर्शन चाहते हैं और प्रभु में बहुत गहराई में जाना चाहते हैं, वही इस शिक्षण को लाभ उठा सकते हैं। और इसीलिए हम दर्शनों के बारे में सिखाते हैं, स्वर्गदूत के बारे में सिखाते हैं और प्रभु के स्वर्गीय चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। तो हम पत्रिका नंबर 24 सीख रहे हैं, भाग दूसरा। हम पढ़ रहे थे स्वर्गदूतों के बारे में कि स्वर्गदूत परमेश्वर के रचे हुए प्राणी है, परमेश्वर के रचे हुए प्राणी है और वो महान पराक्रमी प्राणी है। उनका मुख्य काम है कि परमेश्वर की आराधना और सेवा करना। और हमने पढ़ा कि अनुशासन, कितने तरह के स्वर्गदूत हैं, और एक पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है और प्रधानताएं हैं। महान स्वर्गदूत है, ऊंचे दर्जे के सेराफिम और प्रभु का दूत है। और हम पढ़ रहे थे आर्क एंजल्स, है ना, दैविक सरकार के क्षेत्र में जो मुख्य स्वर्गदूत है, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। मत्ती 26 का 53 कहता है कि क्या तू नहीं जानता कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और 12 पलटन से अधिक मेरी सहायता के लिए, प्रभु यीशु ने कहा। यानी 12 पलटन, 12 तरीके स्वर्गदूत हैं। और हमने पढ़ा था इनॉक के 20:1-7 में कि 7 स्वर्गदूत है इनॉक पुस्तक में। आपको समय मिला तो आप इंटरनेट में जाके देख सकते हैं। ये सभी जगह इनॉक पुस्तक मौजूद नहीं है, लेकिन इंटरनेट में आजकल आपको सब मिलेगा। इनॉक की पुस्तक पढ़िए, गहराई में स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है। और जो पुरानी चीज़ें, जो पुराने नियम के दानव, नेफिलिम, ये वगैरह वगैरह कैसे पैदा हुए, कहाँ से कौन आया, ये सब दी गई हैं। इसलिए इनॉक की पुस्तक आप ज़रूर पढ़िए, 20 का 1-7। वहाँ पर 7 स्वर्गदूत दिए गए हैं, सुरुएल, राफेल, राखुएल, मिखाएल, गब्रियल और रेमियल और उरियल। लेकिन वचन में सिर्फ 3 स्वर्गदूतों का दर्शन किया गया है, 3 महान स्वर्गदूतों का। एक तो लूसीफर है, दूसरा मिखाएल है और गैब्रियल है। और ये हमने पढ़ा था गई बार, और हम देख रहे थे कि लूसीफर, मिखाएल, गैब्रियल क्या क्या करते हैं। और उसके बाद परमेश्वर की सेना भी है ना, परमेश्वर की सेना, यहोवा की सेना, स्वर्गदूतों की सेना। और उसके बाद हमने पढ़ा दूतों का स्वभाव, स्वर्गदूतों का स्वभाव, है ना, पर किस लिए वो पैदा हुए थे और किस लिए उनको बनाया गया था, ये भी हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्वर्गदूतों के चरित्र क्या है ना, स्वर्गदूतों के चरित्र भी है, और वो अलग अलग चरित्र हमने पढ़े थे गए बार। उससे आगे, है ना, नम्रता, ज्ञान वाले स्वर्गदूत, बुद्धिमान के स्वर्गदूत, आज्ञाकारी स्वर्गदूत, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और ये भी पढ़ा था कि 2 तरह के स्वर्गदूत है, चुने हुए और गिरे हुए स्वर्गदूत है, जिनको गिरा दिया गया था उनके पाप के वजह से, है ना। आज हम आगे पढ़ेंगे कि एक ऐसी गड़बड़ी है बहुत सारे लोगों में, भाई बहनों में, कि उत्पत्ति के 6:1 में दिया गया था कि जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, उनकी बेटियां, है ना, और बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है या बहुत अलग राय है। मैं अपनी राय के बारे में बताता हूँ, जहाँ तक 90% सही है कि फिर जब उत्पत्ति का 6:1, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, उत्पत्ति का 6:2, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है,
सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। नंबर 4, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, यानी दानव की तरह, तो जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों का गलत फहमी है कि ये मनुष्य के पुत्र कौन थे, या ये स्वर्गदूत थे, या मनुष्य के पुत्र सेत के वंश के थे आदाम के बाद। तो एक और स्वर्गदूतों का नाम दिया गया है नेफिलिम, यानी दानव, है ना। ये कौन थे? ये नेफिलिम यानी गिरे हुए स्वर्गदूत थे। हमें याद रखना है, ये गिरे हुए स्वर्गदूत थे नेफिलिम। जब लूसीफर ने आज्ञाकारी बना, आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की, तो ये स्वर्गदूत को फेंका गया ऊपर से। और उस वक्त नेफिलिम यानी दानव, तो ये जब गिरने के बाद लूसीफर ने अपने सारे दुष्ट आत्माओं के द्वारा बहुत सारे कार्य किए हैं धरती पर। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने मत्ती 22:24 में कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 25, अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला भाई ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। 26, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। तो वो यीशु से प्रश्न करते हैं कि सो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी? तो यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। यानी स्वर्ग में स्वर्गदूत शादी नहीं करते, यानी उनका कोई लिंग नहीं है ना, यीशु मसीह के अनुसार। अब ये यीशु मसीह ने कहा कि ये सच है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा शरीर अलग होगा, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा शरीर पुरुष और स्त्री ही रहेगा। बहुत से लोगों को लगता है कुछ अलग होगा। हमारा यीशु मसीह जब जीवित हुआ, पुनरुत्थान हुआ, तो उसका शरीर पुरुष ही था। तो उसी तरह हम भी जब मरेंगे और ऊपर जाएंगे तो हमारा शरीर जैसा वैसा ही रहेगा, लेकिन बदलता हुआ रहेगा। नाशवान शरीर नहीं, अविनाशी शरीर होगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि वो दूतों की नाई उन्हें शादी करेंगे, यानी भजन संहिता 104:4 कहता है ना, कि वे स्वर्गदूत अंगार की तरह है। 104:4 की है ना, परमेश्वर के नाई स्वर्गदूत है। तो 104:4 यही कहता है कि वो भस्म करने वाले आग है ना, उद्धार देने वाले की सहायता करते हैं, यानी परमेश्वर के दूत। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पुराने नियम में जब लूसीफर गिर गया तो स्वर्गदूत मनुष्य का रूप भी धारण करके आए थे। सुदम और गोमोरा में भी जब वो व्यक्ति उनके साथ गलत संबंध करना चाहते थे, उसका मतलब वो गिरे हुए स्वर्गदूत कोई भी रूप में कुछ भी कर सकते हैं। तो जहां पर हम समझते हैं कि वो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, वो गिरे हुए स्वर्गदूत थे जो दिए गए हैं यहाँ पर कि, है ना, परमेश्वर के उत्पत्ति का, है ना, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, है ना। उसका मतलब ये वो स्वर्गदूत थे जो गिरे हुए थे और उन्होंने मानव के पुत्रियों के साथ संबंध रखा, दानव पैदा हुए, है ना। उसके बाद कहीं जिक्र नहीं है। उसका मतलब ये जो परमेश्वर के पुत्र उत्पत्ति 6:1 में मनुष्य की पुत्रियों को देखा, ये तो ये परमेश्वर के पुत्र शब्द इस्तेमाल किया है, उसका मतलब ये स्वर्गदूत ही है। और ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, क्योंकि लूसीफर जब गिरा दिया गया था उसके बाद उन्होंने दुष्ट आत्माओं के द्वारा बहुत सारे चालें खेली हैं।
सो हम देखते हैं इब्राहिम के समय में भी स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में आई, तो वे गिरे हुए स्वर्गदूत मनुष्य को धारण करके इन पुत्रियों के साथ संबंध रखा और दानव पैदा हुए। इसलिए अभी इतिहास में दिया गया है, बड़े बड़े लोग हैं, 10 फीट 50 फीट 20 फीट के हैं, ये वही लोग हैं जो गिरे हुए स्वर्गदूत ने मनुष्य के पुत्रियों के साथ संबंध रखा। तो ये 90% मेरी राय यही है कि ये लोग स्वर्गदूत ही थे। और एक इसका वचन है जहाँ पर 2 पतरस 2:4 है, और इसीलिए पिता परमेश्वर ने नूह के समय भाड़ लेकर आया ताकि सारे ये वंश खत्म हो जाए। गलत तरीके से जो आदमी जी रहे थे वो वंश ही खत्म हो जाए, है ना, नूह के समय। तो 2 पतरस 2:4 ये दूतों को कहाँ रखा गया है? 2 पतरस 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो ये वो दूत है जिन्होंने गलत काम किया है और मनुष्य के पुत्रों के साथ दानव पैदा किए, है ना। उत्पत्ति में जो बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि ये मनुष्य के पुत्र है क्या स्वर्गदूत है। हाँ, स्वर्गदूत है जो ऊपर शादी नहीं करते, उनका कोई लिंग नहीं है, लेकिन हमने देखा है पुराने नियम में स्वर्गदूत जब लूसीफर गिर गया वो कोई भी वेश लेकर आता है, वो मनुष्य के रूप में आता है। आज भी हम जब देखेंगे, जब हम कलीसियाओं में प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा प्रार्थना करते हैं, तो वो दुष्ट आत्मा अंदर रहता है, शरीर को धारण करता है ना। तो उसी तरह वो गिरे हुए स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्रों के साथ संबंध कर सकते है ना। वो दानव पैदा हुए जिसका नाम नेफिलिम कहा गया है ना। 90% यही राय है, क्योंकि सुदम और गोमोरा में भी उन लोगों ने स्वर्गदूतों के साथ भोग करना चाहा। उसका मतलब वो मनुष्य के धारण में आए थे स्वर्गदूत, है ना। तो ये गिरे हुए स्वर्गदूत भी उसी तरह उत्पत्ति के 6:1 से 4 आप पढ़ेंगे, उन्होंने संबंध रख के दानव पैदा हुए। इसीलिए पिता परमेश्वर नूह का भाड़ लेकर आया था कि सारे मानव जाति को खत्म करके सिर्फ नूह का परिवार बच गया। और वो स्वर्गदूत कहाँ पर है जिन्होंने गलत कार्य किए हैं? 2 पतरस 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया गया है ताकि न्याय के दिन बंदी है। ये लोग अभी भी बंदी है। जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आने वाला है उसको अंतिम कुंड में डालने गया, जब आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और यहूदा का 6 और 7 देखो, यहूदा का 6 और 7 में, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। यानी ये वही स्वर्गदूत है गिरे हुए जिन्होंने मनुष्य के पुत्रियों के साथ संबंध किया, है ना। इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि स्वर्गदूत को लिंग नहीं है, यानी आत्मिक है, वो सही है, यीशु मसीह ने कहा। लेकिन ये जो गिरे हुए स्वर्गदूत ने अलग अलग वेश लेकर काम किया, वेश लेकर, क्योंकि आज भी हम देखते हैं दुष्ट आत्माएं अलग अलग वेश लेकर, सुकुबस इनक्यूबस आत्माएं हैं जो रात को पुरुष और स्त्रियों के पास जाकर संबंध करते हैं। अभी भी ऐसे आत्माएं हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं। तो दुष्ट आत्माएं शरीर को वेश लेकर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा और मनुष्य जाति को पता नहीं चलता। जो आत्मिक व्यक्ति है उसे पता चलता है। तो इसका गलत फहमी हमें दूर करना चाहिए कि ये गिरे हुए स्वर्गदूत थे जो मनुष्य के पुत्रियों के साथ संबंध रखे और दानव पैदा हुए। नहीं तो इतने बड़े आदमी कैसे पैदा हो सकते हैं? कोई असामान्य चीज़ ही है और सामान्य के साथ तुलना रखेंगे तो असामान्य चीज़ पैदा होगी, है ना। अगर जो कोई पशु को, मानव जाति को पशु के साथ कुछ करने देंगे तो बड़ा पाप है, तो क्या पैदा होगा? तो असामान्य चीज़ें पैदा होगी। तो उसी तरह ये परमेश्वर के पुत्रों का वचन दिया गया है ताकि हम जान जाए उन्होंने पुत्रियों के साथ गलत काम किया, इसलिए बड़े दानव पैदा हुए थे ना।
और प्रभु, लेकिन एक बात हमें याद रखना है, जब हम ऊपर जाएंगे तो सभी हमारा शरीर बदल जाएगा, लेकिन शरीर अलग होगा, नाशवान नहीं होगा, अविनाशी शरीर होगा। प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर गया तो उनका शरीर वही था, वो पुरुष ही था। तो स्वर्ग में पुरुष भी रहेंगे, स्त्री भी रहेंगे, है ना, परिवार के जैसे है वैसे ही रहेंगे। स्वर्गदूत है बोल के ऐसा नहीं कि हम स्वर्गदूतों की तरह रहेंगे, क्योंकि वहाँ शादी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है मत्ती 22:24 में कि जी उठने पर वह ब्याह शादी नहीं करते, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत शादी नहीं करते। लेकिन ये जो पुराने दानव थे, ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, और आज भी गिरे हुए स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं, गलत ऐसे शरीर के काम करते हैं। जो आत्मा में प्रार्थना नहीं करते या वचन में नहीं है, तो ऐसे दुष्ट आत्माएं आक्रमण कर सकते हैं आज के दिन में भी। और जिसे इनक्यूबस सुकुबस आत्माएं कहा जाता है, जो रात को आके पुत्रियों के साथ या आदमियों के साथ शरीर संबंध कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें आत्मा में रहना बहुत ज़रूरी है, तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप प्रार्थना में रहेंगे तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें जानना ज़रूरी है कि दो तरह के स्वर्गदूत है। एक चुने हुए स्वर्गदूत जो स्वर्गीय कार्य करते हैं, एक गिरे हुए स्वर्गदूत है जो लूसीफर के द्वारा नीचे आए थे। और गिरे हुए स्वर्गदूत मनुष्य का रूप धारण करके बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, जिस तरह उसी समय किया था लूसीफर के दूतों ने। और इसीलिए उनको बंदी में रखा गया है, यहूदा 6:7, ताकि उनको अंत में न्याय के समय आग के झील में सदा के लिए फेंका जाए। अभी दो तरह के स्वर्गदूत हैं, चुने हुए और गिरे हुए, है ना, जिन्होंने प्रभु की आज्ञा न मानी, और वो शैतान के दूत हैं, है ना। और जिन्होंने गलत कार्य किए, 2 पतरस 2:4, और उनको रखा गया है नरक में, जहाँ आग की झील में डाला जाएगा अंत में। हम प्रार्थना मुद्दा लेंगे पवित्रता का। चुने हुए स्वर्गदूत पवित्र है। चुने हुए स्वर्गदूत जो है पवित्र स्वर्गदूत है ना। उनकी परीक्षा के द्वारा, और जब उन्होंने लूसीफर के ऊपर विजय पाया, देखो लूसीफर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को नीचे गिराना चाहा, दुष्ट आत्मा को, लेकिन ये स्वर्गदूत मजबूत रहे और विजय पाया, है ना। और वही स्वर्गदूत आज सिद्ध होकर पवित्र है ऊपर, है ना। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है हम मरने के बाद हम उस स्वर्गदूतों की तरह रहेंगे, पवित्र, शादी नहीं होगी। तो ये पवित्र स्वर्गदूत है जिन्होंने लूसीफर के, है ना, बहकावे में नहीं आए, वो ऊपर ही थे और शुद्ध जीवन जिए। क्योंकि लूसीफर ने क्या किया है, मनुष्य का बहुत सारे वेश बदल कर नीचे आए, बहुत सारे कार्य किए, है ना। तो स्वर्गदूत जो है मनुष्य का वेश करके भी नीचे आ सकते हैं, अलग वेश धारण कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा है धीरज। स्वर्गदूतों का चरित्र हम देखते हैं, उनका धीरज बहुत महान है। स्वर्गदूत बहुत धीरज रखते हैं, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के सामने बाट जोते हैं और उसकी आज्ञा का हुक्म के लिए ठहरते हैं। फिर शराफत, इस स्वर्गदूतों की शराफत या नम्रता, वो ज़्यादा बात नहीं करते। स्वर्गदूत ऐसी ज़्यादा बात नहीं करते और अच्छा बर्ताव करते हैं परमेश्वर के सामने, और जिनको उद्धार मिलना है उनकी सहायता के लिए भी वो अच्छा बर्ताव करते हैं। फिर उनकी काबिलियत, अभी स्वर्गदूत जो है मनुष्य की भाषा भी बोल सकते हैं और स्वर्गीय भी भाषा बोल सकते हैं, दोनों याद रखना चाहिए। 1 कोरिन्थियों 11 का, 1 कोरिन्थियों 13 का 1, वो मनुष्य का भाषा बोल सकते हैं और स्वर्गदूतों की भी भाषा बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, वो मनुष्य का भी रूप धारण कर सकते हैं, हा? और फिर आगे है आनंद, लूका 15 का 10, स्वर्गदूत भी आनंद बनाते हैं। जैसे धरती को प्रभु ने रचा, उस वक्त वो आनंद मनाते थे, है ना। और एक व्यक्ति जब प्रभु में आता है ना, एक पापी जब प्रभु को स्वीकारता है, तब भी वो बहुत आनंदित होते हैं स्वर्ग में। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत
आनंदित होते हैं। जो पश्चाताप करके पापी लोग प्रभु के पास आते हैं, स्वर्गदूत बहुत आनंद होते हैं कि ये लोग स्वर्ग के राज्य में आ गए हैं। फिर उनका पहनना कपड़ा, ज़्यादा करके स्वर्गदूत जो है सफ़ेद में रहते हैं, सफ़ेद कपड़े में रहते हैं, या तो जो एकदम उजला हुआ प्रकाश की तरह उनका कपड़ा है, उनका जो पहनने का ये पोशाक है, और वो ज़्यादातर साफ दिखाई देते हैं और आर पार दिखाई देते हैं परमेश्वर के सामने, पिता पवित्र परमेश्वर के सामने। और आगे हम पढ़ेंगे स्वर्गदूतों को क्या क्या शीर्षक दिया गया है। स्वर्गदूतों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, हमें जानना ज़रूरी है। एक नंबर है यशाया का 62 का 6, यशाया 62 का 6। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। यहोवा को स्मरण करने वालों चुप न रहो। ये क्या दिया है कि यहाँ पर देखने वाले स्वर्गदूत है इज़राइल देश के ऊपर। तेरी हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, स्वर्गदूत है। प्रभु ने स्वर्गदूत बैठाए हैं और दिन रात देखते रहते हैं। और इज़राइल के ऊपर तो मुख्य मिखाएल स्वर्गदूत है, वो लड़ने वाला स्वर्गदूत हर वक्त वहाँ पर रहता है, क्योंकि प्रभु जानता है वो उसको कैसे इस्तेमाल करने वाला है। मिखाएल जो स्वर्गदूत है वो इज़राइल के लिए बनाया गया है और योद्धा का स्वर्गदूत है। और ये देखने वाले स्वर्गदूत यानी पहरुए हैं, और ये हर वक्त जागरूक रहते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है। जैसे थिएटर में हम पिक्चर देखते हैं, वैसे हर वक्त दाएं बाएं आए सब देखते रहते हैं। अगर जो आप प्रभु में हैं तो आपको बचाने आएंगे, ये सब देखते रहते हैं कौन क्या गलत काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है। थिएटर 70 mm पिक्चर की तरह, उसको वॉचर एंजल्स कहते हैं या पहरुए, सब देखते रहते हैं। और भजन संहिता 8 के 5 में उन्हें परमेश्वर भी कहा गया है, यानी इब्रानियों का शब्द इलोहिम है स्वर्गदूतों के लिए, क्योंकि वो आत्मा के प्राणी हैं, परमेश्वर की तरह ही है। उनका भी सामर्थ बहुत है, हमारे मनुष्य की तरह नहीं है, बहुत बढ़कर शक्ति है और सामर्थ है ना। इसलिए उसे प्राणी का शीर्षक दिया गया है और मनुष्य को भी वैसे ही दिया गया है। भजन संहिता 82 का 6 है ना। हिब्रानियों शब्द इलोहिम है, स्वर्गदूतों को ये शीर्षक दिया गया है क्योंकि वो पिता परमेश्वर की तरह आत्मा ही है, आत्मिक प्राणी है, रचे गए हैं पिता के द्वारा उसके कार्यों के लिए, उसके आनंद के लिए और हमारी सहायता के लिए। ज़्यादा करके स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए आते हैं जब हम लोगों को उद्धार का समाचार सुनाते हैं। इसलिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, अकेले रहेंगे तो भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को भेज मेरे साथ, मैं जब पत्रिका बट रहा हूँ या समाचार दे रहा हूँ। तो वो स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं, वो ज़्यादातर पवित्र हैं और जो उद्धार के वारिस है उनको सहायता करने के लिए हमारे साथ आते हैं। और स्वर्गदूतों को और एक नाम दिया गया है संत, यानी भक्त लोग, यानी पवित्र लोग, है ना। और मनुष्य को भी ये दिया गया है भक्त और संत, और स्वर्गदूतों को भी दिया गया है। यहूदा का 14 देखो, यहूदा का 14, और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया, यानी उनको पवित्र पवित्र का नाम दिया गया है। यहूदा का 14 देखो, उन्हें उस वक्त भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह कैसे आने वाला है। देखो, और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था तभी भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा, यानी यीशु मसीह जब आने वाला है पवित्रों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे स्वर्गदूतों का और एक नाम भी है कि सेवकाई की आत्माएं हैं, है ना। ये सेवकाई करने वाले आत्माएं हैं, जब हम वचन इस्तेमाल करेंगे वो वचन के अनुसार आगे चलते हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं वचन से प्रार्थना करो, वचन इस्तेमाल करो।
वचन की अंगीकार करो, घोषणा करो, क्योंकि जब हम वचन बोलते हैं तो कार्य करते हैं। हम अपना शब्द बोलेंगे तो नहीं करेंगे। प्रभु वो सिर्फ पिता परमेश्वर के वचन और उसका वचन से ही आगे चलते हैं, है ना। तो वो सेवकाई के प्राणी है ना, और वो मध्यस्थी वाले नहीं है, मध्यस्थी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को ऊपर लेके जाते हैं। वो मध्यस्थी नहीं करते हमारे लिए एक ही मध्यस्थी ठहरा है, प्रभु यीशु मसीह, जो पिता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हमारे लिए प्रार्थना करता है। लेकिन ये स्वर्गदूत सेवकाई में काम आते हैं। जैसे मैंने कहा, हम जब सुसमाचार देते हैं हमारे साथ रहते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलता क्या बोलना है, वो आपके मन में शब्द देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कभी कभी उस वक्त क्या बोलना है, क्या बोल के पत्रिका देना है, क्या बोल के समाचार देना है, क्या बोल के यीशु के बारे में बताना है। तो उस वक्त स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं लोगों को उद्धार देने के लिए। और इब्रानियों 1:14 दिया गया है कि देखो, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। तो स्वर्गदूतों का ये काम है, क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करते हैं। यानी हमें खुशखबरी है कि हमारे साथ स्वर्गदूत रहते हैं जब हम सुसमाचार देते हैं, यीशु का प्रेम दूसरों को बांटते हैं। हालेलुया। हम आगे और एक नाम दिया गया है कि आग के चिंगारे, उनको नाम दिया गया है धधकती हुई आग, है ना। मैं अभी पढ़ रहा था भजन संहिता 104:4, है ना। यानी वो दैविक पवित्रता है और पाप के विरुद्ध जलते हैं, वो पाप को जला देते हैं। जो आदमी पापी है उसको पूरा जला के ख़त्म करने में मदद करते हैं, ताकि वो पश्चाताप करके यीशु के पास आए। क्या दिए हैं? एक भजन संहिता 104:4, आप वचन लिख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। देखो, उसको धधकती हुई आग और पवनों को अपने दूत बनाता है पिता परमेश्वर। यानी वो पिता परमेश्वर की तरह भस्म करने वाली आग भी है। यानी जब हम बात करते हैं, वचन देते हैं, वो प्रभु हमारे दूतों के द्वारा सहायता करता है और उनके पाप को खींच लेता है। अंगार की तरह धधकती हुई आग से उस पापों को बुझा देता है, ताकि वो व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करे। क्योंकि शैतान ने इस सारे संसार को हड़प लिया है और आंखों में पर्दा डाला है। तो वो स्वर्गदूत क्या करता है? उसकी धधकती हुई आग के द्वारा, प्रचार के द्वारा, वचन के द्वारा उसको उसके पापों से छुड़ा देता है। और एक नाम दिया गया है स्वर्गदूत का चुने हुए प्राणी है। जो स्वर्गदूतों ने शैतान के साथ भरमाए गए, वो गिरे हुए स्वर्गदूत कहलाते हैं। जो शैतान ने 1/3 दूतों को नीचे लेकर आया, है ना, भरमाया उनको, और कि आप भी परमेश्वर की तरह बनोगे, आप मेरे साथ रहो। तो ये सारे दूत गिरे हुए स्वर्गदूत है। ये चुने हुए स्वर्गदूत अलग है। चुने हुए स्वर्गदूत वो हैं जो शैतान के साथ नहीं गए, लूसीफर के साथ नहीं गए, स्वर्ग में ही रहे, है ना। उन्होंने बहुत से स्वर्गदूतों को भरमाने की कोशिश की, 1/3 को नीचे लेकर आए। तो वो 1/3 इस वक्त संसार में घूम रहे हैं। जब तक कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, वो घूमते रहेंगे। इसीलिए हमें वचन का सहारा लेना है, तभी हम लड़ सकते हैं उनके साथ। वचन का सहारा लेने से स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं उनके साथ लड़ने के लिए। आगे पढ़ते हैं, उनको और एक नाम दिया गया है परमेश्वर के पुत्र। और उनको देखो, हम पढ़ रहे थे ना उत्पत्ति में, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों के साथ संबंध रखा। तो ये दिया है, वो उनका नाम परमेश्वर के पुत्र, यानी विश्वासियों की तरह नहीं, लेकिन वो रचे गए हैं पिता परमेश्वर के द्वारा। हमें भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहा जाता है, लेकिन हम विश्वास करके पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। जिस किसी ने भी उसे स्वीकारा, उनको उन्होंने पुत्र, बेटे और बेटियां करने का अधिकार दिया। तो हम पिता परमेश्वर के बेटी बेटियां हैं। लेकिन स्वर्गदूत उस तरह नहीं है।
वे परमेश्वर के पुत्र, रचे गए पुत्र हैं, प्राणी है, आत्मिक प्राणी है। और एक नाम दिया है उनको बोर का तारा, है ना, यानी उनको प्रकाश तारों का भी वर्णन दिया गया है। वो तारों की तरह कभी कभी चमकते हुए दिखाई देते। आपको कभी कभी स्वर्गदूत शरीर में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बिजली चमकती है वैसे घूमते हैं। वो इतने तेज है कि आप आँख झपकते गायब हो जाएंगी। और वो तेज है, बिजली से भी तेज है चलने में, भागने में, क्योंकि वो आप एक सेकंड में यहाँ पर रहेंगे, एक सेकंड में आत्माएं हैं प्राणी, एक सेकंड में दिल्ली जा सकते हैं, एक सेकंड में अमेरिका जा सकते हैं। तो ये स्वर्गदूत जो है तेजी से चलते हैं। इसलिए कभी कभी हम दुष्ट आत्माएं जब प्रार्थना करते हैं तो हम देखते हैं सभी को प्रभु यीशु के लहू से कवर करते हैं, क्योंकि वो किसी में घुस सकते हैं तुरंत, अगर जो वो अविश्वासी है। तो जब हम दुष्ट आत्मा पे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु का लहू हमारे परिवार, हमारी चीज़ों पर डालते हैं, ताकि वो किधर भी घुसे नहीं, क्योंकि वो एकदम सेकंड में छूट जाते हैं और बाहर निकलते हैं। और उन्हें और एक नाम दिया गया है, महान पराक्रमी परमेश्वर के बेटे। भजन संहिता 82 का 1। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। देखो, उनको ईश्वरों का भी पद दिया गया है, यानी वो पिता परमेश्वर के बाद उनका सामर्थ है इतना, लेकिन पिता के उतना नहीं है। लेकिन पिता ने रचा है तो बहुत शक्तिशाली, और ये इसलिए प्रार्थना के योद्धा है, हमारे लिए लड़ने के लिए नीचे उतर आते हैं, आत्मिक प्राणी है। देखो, वो भजन संहिता 82 का 1, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है, मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है। ये स्वर्गदूतों के बारे में भजन संहिता 22 का 1, यशायाह 13 का 3। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। भजन संहिता 82 का 1, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। ये कौन से ईश्वर है? ये स्वर्गदूतों के बीच में, ईश्वरों के बीच में, यानी उनको ये भी दर्जा दिया गया है। और एक दर्जा है कि स्वर्गदूत, यानी स्वर्गदूत को स्वर्गदूत ही कहा गया है, यानी परमेश्वर के संदेश देने वाले। भजन संहिता 103 का 20, यानी परमेश्वर का संदेश लेके उतर आते हैं जहाँ पर भी जाना है। और एक शीर्षक दिया है स्वर्गदूत का, राजकुमार, प्रधानताएं, है ना। और उन्होंने अलग अलग देशों में पिता परमेश्वर ने ऐसे प्रधानताएं ठहराए हैं। दुष्ट आत्मा की भी प्रधानताएं हैं, लूसीफर के भी हैं, लूसीफर के भी प्रधानताएं हैं। इसीलिए कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में संघर्ष होता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा का राजकुमार भी वहाँ पर है। तो उस वक्त हमें दूतों की ज़रूरत पड़ती है। हम अकेले लड़ नहीं सकते। मनुष्य शरीर में वो आत्मिक प्राणी है, आत्मिक जो राजकुमार है उसको लड़ने के लिए आता है। हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु हमारे स्वर्गदूतों योद्धा को भेज इस देश के क्षेत्र में लड़ने के लिए, तो वो स्वर्गदूतों को भेजता है और उस राजकुमार में झगड़ा होता है। शैतान नीचे गिरा है, इसके लिए उसके भी राजकुमार है, क्योंकि वो लूसीफर वही है जो स्वर्ग में था, तो उसको भी सामर्थ है। लेकिन पिता परमेश्वर के ऊपर सामर्थ नहीं है उसका, क्योंकि वो हारे हुए स्वर्गदूत, गिरे हुए, फेंके हुए स्वर्गदूत हैं। और एक नाम दिया गया है कि सिंहासन, स्वर्गदूतों को नाम दिया गया है सिंहासन, है ना। ये परमेश्वर के अनुशासन के स्वर्गदूत है। कुलुस्सियों 1 का 16 सिंहासन का चिन्ह दिया गया है। कुलुस्सियों 1 का 16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यानी यीशु मसीह के लिए ये सारी चीज़ें, स्वर्गदूतों को भी रचा गया है, प्राणियों को भी। कुलुस्सियों 1 का 16 कहता है सारी प्रधानताएं, अधिकार। तो इसे हमें जानना ज़रूरी है कि राजकुमार
हर एक देश के ऊपर एक राजकुमार है जो अच्छे स्वर्गदूत भी हैं और शैतान के भी हैं। इसलिए लड़ाई होती है हमारे प्रार्थनाओं में। वो छोड़ते नहीं है स्वर्ग क्षेत्र में घुसने के लिए, वो छोड़ते नहीं है हमारी प्रार्थनाओं को ऊपर जाने के लिए, ताकि वो शैतान के वश में रहे। इसलिए हमें योद्धा स्वर्गदूतों को बुलाना पड़ता है आत्मिक युद्ध में, तब वो स्वर्गदूत लड़ते हैं हमारे लिए, है ना। हम आगे पढ़ेंगे कि स्वर्गदूतों का नाम रियासत भी दिया गया है, साम्राज्य, डोमिनियन, है ना, यानी प्रभु, स्वर्गदूतों का, सेनाओं का यहोवा हम कहते हैं ना। तो यीशु मसीह कोलोसियों 1:16 में दिया गया है, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की प्रभुताएं, सिंहासन, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं, है ना। यानी रियासत, साम्राज्य, यानी प्रभुता करने वाले स्वर्गदूत है ना। आगे उनका नाम है और भी शीर्षक है, सामर्थ, यानी अधिकार, परमेश्वर का अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो लोग, और अलग अलग अधिकार अलग अलग स्वर्गदूतों को दिया गया है। आप देखिए कि कोलोसियों 1:16 घर में पढ़िए। और अभी स्वर्गदूत है सेराफिम। अभी सेराफिम का मतलब है जलते हुए, बर्निंग वंस। सेराफिम यशाया का 6:1-7 हम पढ़ते हैं, एक ही जगह दिया गया है सेराफिम के बारे में, और कहाँ भी जिक्र नहीं है ना। अभी सेराफिम जो है जलते हुए स्वर्गदूत है। यशाया 6:2, उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। देखो यशाया को, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। यानी कितने 6 पंख है। सेराफिम जलते हुए कहा जाता है, यानी अंगार की तरह है, भस्म करने वाले आग की तरह है, और इनको दर्जा दिया है 6 पंख है। 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपते हैं, 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ते हैं। ये ज़्यादातर परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, इसलिए आपको ऐसे नज़र नहीं आएंगे। पवित्र शास्त्र में सिर्फ एक ही बार जिक्र किया है, यशाया के 6 में। उनके पास 6 पंख है ना। 2 हमने बताया, 2 जैसे पैर के लिए, 2 मुंह ढकने के लिए, और 2 उड़ने के लिए। यानी 2 पवित्र सेवा के लिए पैर, 2 अपने मुंह ढांपते हैं यानी आराधना के लिए, और 2 जो है उड़ने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संदेश लेकर जाते हैं। और वो हर वक्त चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, क्या कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, ये धरती में परमेश्वर की महिमा हो, ऐसे करके वो लोग चिल्लाते रहते हैं। ताकि पिता परमेश्वर को 3 बार यहाँ दिया गया है ना, 3 बार, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, कि परमेश्वर की महिमा इस धरती पर भरी रही, है ना। ये चिल्लाते रहते हैं। सेराफिम जो है ना, ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बाद में पूरी तरह पूर्ण रूप से पवित्रता का स्वभाव बताता है। भजन संहिता 24:1। और इन्हीं स्वर्गदूत ने जब यशाया बात करने से पहले कोल से लेकर उनकी जीभ को साफ किया, तो ये जलने वाले, है ना, वो यशाया आप पढ़ेंगे तो देखा है, वहाँ लिखता है ना वो, और वो यशाया कहता है ये मसीहा का ही दर्शन मैंने देखा, यूहन्ना 12 में दिया गया है। तो ये अंगार के यानी जलते हुए स्वर्गदूत है, सेराफिम, सिंहासन के सामने रहते हैं। अभी चेरुबिम, करूब है, ये चेरुबिम, और इसके 3 तरह की सोच है इसके लिए। और ये जो ऐसे हमने पढ़ा सेराफिम और ये चेरुबिम यानी करूब, ये है स्वर्गदूत, सेराफिम से अलग है, लेकिन ऐसे ही दिखते हैं तुलना में। और ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नीचे कार्य करते हैं, है ना। और जहाँ पर हमने उत्पत्ति में पढ़ा, जब आदाम ने पाप किया, आदाम और हवा ने, तो वहाँ पर जलती हुई तलवार रखी, है ना। तो वहाँ पर ये राज्य करते हैं, वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड, एडन के बगीचे में, है ना।
और हम और एक जगह पे मूसा के जब मूसा का पर्दा था जो तंबू में, वहाँ पर भी ये थे, है ना। और एक जगह वाचा का जो संदूक था पुराने नियम में, वहाँ पर भी ये केरूबिम रचे गए हैं। केरूबिम यानी संत है, पवित्र है ना। और या तो जीवित प्राणी कहा जाता है, जीवित प्राणी या पशु, एजेकियल में दिया गया है केरूबिम जीवित प्राणी या पर। और दोनों केरूबिम और सेराफिम एक तरी दिखते हैं, लेकिन इनके कार्य अलग है। हम आगे इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, केरूबिम के बारे में, चेरूबिम। अभी हम पढ़ेंगे स्वर्गदूत की सेवकाई। स्वर्गदूतों की सेवकाई क्या है? स्वर्गदूत ज़्यादातर मुख्य स्थान पर उनका आराधना है और सेवकाई करना है पिता परमेश्वर के लिए। स्वर्गदूतों के ये दो कार्य है, आराधना और सेवकाई करना पिता परमेश्वर जो बोलता है उसके लिए। और पुराने नियम और नए नियम दोनों में ये सबूत दिया गया है कि स्वर्गदूत सभी जगह, है ना, दिखाई दिए गए हैं और सेवकाई के समय सामने दिखाई दिए गए हैं। एक बार साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कभी कभी हम, जैसे मैंने बताया था कि स्वर्गदूत मनुष्य का रूप में धारण करके आ सकते हैं, आपको उल्लू भी बना सकते हैं, गिरे हुए स्वर्गदूत आपको उल्लू बना सकते हैं। तो हमें इसके लिए आत्मिक रूप से वचन में बहुत सतर्क रहना चाहिए कि कैसे समझ में आए कि ये स्वर्गदूत शैतान का है या दुष्ट है। तो साधु सुंदर सिंह एक बार प्रार्थना कर रहा था जंगल में, तो ये बिल्कुल सुंदर स्वर्गदूत आया और उसके सामने आया खड़ा हुआ। उसके पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल सुंदर स्वर्गदूत आके सामने खड़ा रहा। तो जब वो स्वर्गदूत को देखने लगा, उसको आत्मा में असंतुष्टता लगी। देखो, जब हम आत्मिक रूप से प्रार्थना करते हैं, कोई भी चीज़ कितनी भी सुंदर हो, आपको आत्मा में कुछ गड़बड़ लगेगा, अंदर से कुछ गड़बड़ लगेगा, उससे पता चलता है कुछ प्रभु का नहीं है, वो एक चिन्ह है। तो साधु सुंदर सिंह ने उसकी आंखों में देखा, साधु सुंदर सिंह ने उस स्वर्गदूत की आंखों में देखा, तो वो आंखें नम्र नहीं थी, क्योंकि स्वर्गदूत जो हम पढ़ रहे थे नम्र, शराफत वाले, धीरज रखने वाले हैं। कोई भी स्वर्गदूत आपको दिखाई देगा कभी भी गुस्से वाले नहीं दिखाएगा, या तो योद्धा वाले दिखाई देगा, या तो चेहरे पे कभी भी नम्रता है, शांति है और हंसमुख रहता है उनका चेहरा, भले ही योद्धा स्वर्गदूत रहेंगे। तो साधु सुंदर सिंह को बराबर पता था, उसने उसकी आंखों में देखा तो एकदम राक्षस जैसी आंखें थी। उसको पता चला, उसने क्या कहा, यीशु मसीह के नाम में निकल जा। अगर जो वो स्वर्गदूत होता नहीं निकलता, वो निकल गया तुरंत, क्योंकि उसको पता चला कि साधु सुंदर सिंह को पता चला है कौन हूँ। तो हमें परखने की आत्मा भी चाहिए, क्योंकि लूसीफर जब गिरा है तो 1/3 स्वर्गदूतों को लेकर आया है, तो उसके द्वारा वो कोई भी वेश बदल कर किसी को भी उल्लू बना सकता है। तो हमें बहुत सावधान रहना है। जैसे मैंने कहा, सुकुबस, इंक्यूबस आत्माएं हैं जो रात को पुरुष या स्त्री से संबंध रखते हैं, ऐसी आत्माएं भी है। तो ये कब होता है, जब कोई प्रार्थना में नहीं रहता या बहुत मूर्ति पूजा करते हैं तो अटक करते हैं ऐसे, या जो शारीरिक अभिलाषा में घूमते हैं, ऐसे सुकुबस और इंक्यूबस स्पिरिट कहते हैं। वो मनुष्य को भी आक्रमण करते हैं या स्त्री को भी आक्रमण कर सकते हैं रात में, और शारीरिक संबंध रख सकते हैं। तो ये बहुत, इसीलिए जब मैंने पढ़ा था उत्पत्ति का 6 कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों के साथ, तो ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। बहुत से लोगों को, जैसे मैंने बताया, ये कन्फ्यूजन है कि ये परमेश्वर के पुत्र कौन है। परमेश्वर के पुत्र, जहाँ तक मेरी राय है, 90% गिरे हुए स्वर्गदूत है। और उनका वर्णन दिया है 2 पत्रस 2:4 में कि ये गिरे हुए, और यहूदा 6:7 में कि ये गिरे हुए स्वर्गदूतों को बंद करके रख दिया गया है कि इन्होंने घिनौने काम किए हैं और प्रभु यीशु मसीह के आने तक वहाँ पर रहेंगे, जब इनको आग की झील में डाला जाएगा। ये एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, वो लोग कहते हैं कि ये सेत के वंश के पुत्र हैं,
जो कि बहुत मुश्किल है कहने के लिए, क्योंकि सभी मानव जाति आदम से पापी है। इसलिए उसे दिया गया मनुष्य के पुत्र, और इसलिए नेफिलिम यानी दानव ऐसे ही पैदा होते हैं, क्योंकि जब कोई असामान्य चीज सामान्य चीज से जुड़ती है तो कोई असामान्य चीज हो जाता है। तो उसे पता चलता है कि ये प्रभु के गिरे हुए दूत, स्वर्गदूत है, लूसीफर के। क्योंकि सोदोम और गोमोरा में, मैंने बताया सोदोम और गोमोरा में वो मनुष्य स्वर्गदूतों के साथ शारीरिक संबंध रखना चाहते थे, यानी वो शरीर के रूप में आए थे स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत जो है हमारे जैसे आ सकते हैं, लेकिन घिनौने काम लूसीफर के दूत कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो दानव पैदा हुए थे, इसलिए नूह के भाड़ के लिए प्रभु पिता परमेश्वर सारे चीज़ों को समाप्त करना चाहता था उनके वजह से, क्योंकि बहुत सारे गंदे काम हो रहे थे और नूह के परिवार को ही बचाया। तो नेफिलिम यानी ये दानव जो है वो वहाँ से आए हुए हैं, जहाँ तक मेरी राय है 90%। क्योंकि नहीं तो स्वर्गदूतों का कोई लिंग नहीं। यीशु मसीह ने कहा स्वर्गदूत ना कोई शादी करते हैं ना, है ना, हम स्वर्गदूतों की तरह रहेंगे, ऊपर कोई शादी नहीं है। लेकिन ये स्वर्गदूत गिरे हुए थे, गिरे हुए स्वर्गदूत कुछ भी कर सकते हैं। अभी जो हम देखते हैं दुष्ट आत्माएं कलीसिया में आती है तो शरीर में अलग अलग क्या क्या करते हैं, तो ये कर सकते हैं और दानव पैदा कर सकते हैं। तो यही था वो उत्पत्ति का 6:1-4 आप पढ़ेंगे गौर से, तो तभी दानव पैदा हुए थे, नेफिलिम जिसे कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि स्वर्गदूतों की सेवकाई क्या है। स्वर्गदूत ज़्यादातर हमारी मदद करते हैं लोगों को उद्धार देने के लिए। अगर जो हम बहुत प्रार्थना में हैं और प्रार्थना के योद्धा हैं और रोज़ प्रभु की सेवा करते हैं, जब भी आप जाएंगे तो आपको शब्द देंगे क्या बोलना है। ये जाएंगे, आपको कभी दिखाई नहीं देंगे, दिखाई देगा तो अच्छा है, लेकिन दिखाई देंगे कभी आपके पीछे है, कभी आपके बाजू में है, कभी आपके सामने है। कभी कभी आप आराधना करते हैं तो चारों जगह खड़े रहते हैं। कभी कभी स्वर्गदूत बांसुरी बजाते हैं, कभी कभी स्वर्गदूत गिटार भी खेलते हैं। आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो आत्मिक तेज है आत्मिक रूप से उसको सब नज़र आएगा। जैसे मैंने कई बार बताया था, हम एक बार आराधना कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो मैं अपना गिटार लेके खेल रहा था। ये कलीसिया में नहीं था, घर में मैं लेके बैठा था। तो मेरे प्रभु के सेवक आए थे, जो भी प्रभु के सेवक है, बहुत बड़े सेवक है। तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ देखा? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं देखा। तो हम तो ऐसे गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके पीछे एक स्वर्गदूत बांसुरी बजा रहा है। तो देखो, स्वर्गदूत भी हमें एकम्पनी करते हैं। अगर जो आपका सुर ताल मिलता नहीं है ना कभी, उसके लिए भी आते। कभी कभी ये मुझे होता था पहले, जब हम गाने की शुरुआत करते हैं ताल मिलता नहीं है, कभी कभी स्वर्गदूत मदद करते हैं आप। ये मुझे बाद में पता चला। तो उन्होंने कहा मेरे पीछे वो बांसुरी बजा रहा था स्वर्गदूत, और मैं तो गिटार बजा रहा था। तो स्वर्गदूत जो है हमारी सेवकाई के लिए हर जगह पे आते हैं। अलग अलग तरीके के स्वर्गदूत हैं, और जब वो धुन खेलेंगे ना, वो ऐसा धुन होगा कि ऐसा अभिषेक उतर आता है कलीसिया के अंदर सभा में, तो जैसे परमेश्वर की महिमा नीचे उतर आई, वो तुरंत पता चलता है। और एक जगह सेवकाई जब स्वर्गदूत उतरते हैं तो चमकने लगता है, एकदम जैसे लाइटनिंग फ्लैश होता है, और इधर से उधर, उधर से इधर, यानी स्वर्गदूत घूम रहे हैं कलीसिया में। जैसे चमकते हुए बल्ब स्टार को डालते हैं ना, जैसे सितारे चमकते हैं, वैसे इधर से उधर तेजी से दिखाई देंगे हॉल में। तो समझ जाना कि स्वर्गदूत है नीचे, और वो आपकी सेवकाई में मदद करने आए हैं। तो स्वर्गदूत तो अलग अलग तरीके से सेवकाई करते हैं। अब उदाहरण लेंगे, लेकिन उनका मुख्य काम है आराधना और सेवकाई। सिंहासन पर तो आराधना करते हैं प्रभु की। सेराफिम और चेरुब है, ये दो मन है जो जलते हुए चिराग की तरह है। प्रभु के कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, कहते रहते हैं, सेनाओं का यहोवा, है ना, 3 बार कहते हैं। तो हमें भी मरने के बाद ऊपर जाके वही करना है। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं। पुराने नियम में स्वर्गीय सेवकाई कैसी थी? ये स्वर्गदूत जो थे परमेश्वर के संदेश लेकर आते थे, है ना, स्वर्ग से। भजन संहिता 103 का 20 आप पढ़ेंगे, है ना, 20 और 21।
और बहुत सारे जगह स्वर्गदूत धरती पर आए थे। एक नंबर है हगार और इश्माइल, उत्पत्ति 16। हगार और इश्माइल के लिए हगार को स्वर्गदूत के द्वारा बातचीत हुई। नंबर 2, इब्राहिम और सारा के सामने स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में आए थे। उन्होंने उनको बलिदान के लिए खाना खिलाया, बेड दिया। जैसे मैं कह रहा था, स्वर्गदूत मनुष्य का धारण कर सकते हैं। इसके लिए उसमें लूसीफर के दूत है तो बहुत गलत काम हो सकता है। इसलिए स्वर्गदूत को हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। कब हमें आत्मिक परखने की आत्मा प्रभु को पूछना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सुंदर दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे शैतान का हाथ हो सकता है, शैतान के दूत हो सकते हैं। बहुत सुंदर सी चीज़ें दिख सकती हैं स्वर्गदूत की तरह, रात को भी दिख सकती हैं, लेकिन अगर जो आत्मा में आप सतर्क है तो आप तुरंत साधु सुंदर की तरह जान जाएंगे इसका आकार क्या है और असंतुष्टता होगी। अगर जो आपके अंदर डर पैदा होता है तो कुछ गलत स्वर्गदूत आ गया है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और एक स्वर्गदूत जो आया था इसहाक, इब्राहिम ने जब इसहाक को बलिदान करने गया तो उसको भेड़ दिखाया साधन के लिए, स्वर्गदूत ने तुरंत वहाँ पर लेके आए, है ना। और एक स्वर्गदूत है याकूब का अनुभव, है ना। याकूब के पूरे अनुभव में स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत थे, है ना। सीढ़ी पे ऊपर नीचे आके दिखाई दिए जब वो लेट रहा था पत्थर पे तकिया बना के, उत्पत्ति का 28। और एक जगह पर वो स्वर्गदूत याकूब से झगड़ रहा था पूरी रात वाचा के लिए, है ना। और वहाँ पर प्रभु उसका नाम इज़राइल रखता है याकूब का, है ना। तो स्वर्गदूत देखो किस किस तरह पुराने नियम में आए थे। और मूसा के लिए स्वर्गदूत जो जलते हुए झाड़ी में स्वर्गदूत ही बात कर रहा था। तो ये स्वर्गदूत के अलग अलग सेवकाइयाँ हैं, अलग अलग तरीके से। कभी कभी ज़्यादातर आज के दिन में नए नियम में स्वर्गदूत आपके सुसमाचार देने में मदद करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं चलता क्या बोलना है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें यीशु के बारे में क्या बोलना है, आपको प्रॉम्प्ट करेंगे किस चीज़ के लिए बोलना है ना। तो नए नियम में स्वर्गदूत ज़्यादातर उद्धार के लिए सहायता करते हैं, उद्धार के लिए। और एक जगह सहायता करते हैं कि आपके आराधना में और चंगाई की सभा में। तो ऐसे अभिषेक लेकर आते हैं, फिर कार्य शुरू होता है। क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर का नाम क्या दिया गया है? सेनाओं का यहोवा। तो वो सेनाओं का यहोवा ही आपकी सभा में कार्य करता है। कौन सी सेना? स्वर्गदूतों की सेना। जब एक मिनिस्टर था, सेवक, मुझे याद नहीं उसका नाम, वो जब तक हिलता था नहीं आराधना से, जब तक स्वर्गदूत नीचे नहीं आते। देखो इतना तेजी से, कभी कभी आप प्रभु में बहुत गहरे हैं, तो वो जब तक आगे नहीं बढ़ता था सभा में, जब तक उसे चिन्ह नहीं मिलता था कि स्वर्गदूत नीचे आए हैं। क्योंकि स्वर्गदूत ही कार्य करते हैं, हम सिर्फ माध्यम है ना। कार्य करने वाले स्वर्गदूत पिता का महिमा स्वर्गदूत ही लेकर आते हैं। और जैसे स्वर्गदूत उतर आते थे, वो तुरंत ही चालू करता था, आओ सामने चंगाई के लिए आ जाओ। तो ऐसे ऐसे हमें अगर जो इसमें आगे बढ़ना है तो हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल ताकि मैं स्वर्गदूतों को देख पाऊं और मैं भी वो कार्य कर सकूं जो तेरी महिमा के लिए है ना। तो फिर प्रभु आपको भी दिखाएगा स्वर्गदूत। हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए। एफिसियों 1:17 मैं भी करता हूँ कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, ज्योतिर्मय बना दे। आत्मिक आंखें, यहाँ पर जब 1-2 आंखें छोड़कर जब प्रभु आत्मिक आंखें खोलता है तो आपको सारी स्वर्ग की चीज़ें दिखाई देने शुरू होगी, है ना। जैसे यूहन्ना को अलग अलग चीज़ें दिखाई दी, आपको भी दिखाई देगा और आपको परखने की आत्मा देगा, प्रभु ये क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हम भूखे रहने चाहिए, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल ताकि मैं भी यीशु की तरह हर एक वरदान मेरे पास रहे। जितना हम मांगेंगे तभी प्रभु देगा। तो नए नियम में स्वर्गदूत यीशु के जीवन में थे। प्रेरित के पुस्तक में आप देखते हैं, पत्रिकाओं में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, यीशु मसीह के कार्यों में हमने देखा पुनरुत्थान के वक्त, है ना। मत्ती का 28:2, और देखो एक बड़ा भूईडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। देखो ये ऐसे स्वर्गदूत नए नियम में बड़े बड़े पत्थर को कुछ नहीं, उनको हवा जैसा है। तो ये स्वर्गदूत इतने शक्तिशाली है
बड़े बड़े वो पत्थर जो है पुराने नियम के, इतने बड़े पत्थर है, कितने 25 आदमी लगेंगे हिलाने के लिए, 2-4 आदमी के ऊपर, लेकिन ये स्वर्गदूत तो ऐसे ही हिला देंगे उसको। तो ये स्वर्गदूत की सेवकाई नए नियम में है। और कहाँ पर है? हाँ, उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। जैसे मैंने बताया, स्वर्गदूतों का पोशाक ज़्यादातर सफ़ेद रहता है, ज़्यादातर सफ़ेद रहता है, लेकिन कई कई योद्धा के स्वर्गदूत है जो काले हैं। लेकिन हमें पहचानने में आना चाहिए, नहीं तो हम सोचेंगे शैतान के दूत है। प्रभु के दूत भी है जो काले हैं, जो योद्धा के स्वर्गदूत काले दूत भी है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत परखने की आत्मा चाहिए, जानने के लिए कौन से प्रभु के हैं और शैतान के हैं। और एक मुख्य चिन्ह है कि आपको आत्मा में शांति महसूस होगी प्रभु के हैं, और वो ऐसे आएंगे जैसे शांतता में आएंगे। प्रभु के दूत, याद रखना, स्वर्गदूत धीरज, नम्र और नम्र आंखें, सब चीज़ें नम्र होगी स्वर्गदूतों की। कोई भी गुस्से में नहीं दिखाई देगा। हर एक स्वर्गदूत सुंदर रहेगा और हर एक चीज़ नम्र। लेकिन साधु सुंदर सिंह ने एक चीज़ देखा, उस स्वर्गदूत की आंख बहुत खतरनाक थी। तो उससे पता चलता है कि कौन से स्वर्गदूत सही है, क्योंकि मैंने बताया स्वर्गदूत के चरित्र नम्र है, धीरज रखते हैं, शांत रहते हैं, कोई घाई नहीं करते। आमीन। तो वो नए नियम में इस तरह है ना, प्रेरित के क्षेत्र में हमने देखा कि दरवाजे खोल दिए गए। देखो, प्रभु के लिए, सेनाओं के लिए कुछ असंभव नहीं है। पतरस जब जेल में था, सीधा दरवाजा खोल दिया और बोले जा, बाहर जाके प्रचार करो। तो स्वर्गदूत के लिए कुछ भी नहीं, सब हल्की चीजें हैं। पत्थर लुढ़का सकते हैं, तो गेट क्या चीज है। तो नए नियम में ऐसे सारे कार्य अभी भी स्वर्गदूत कार्य करते हैं। जब हम समाचार देने जाते हैं, अगर जो प्रभु की इच्छा नहीं है तो कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। तो इसलिए प्रार्थना में बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर जो प्रार्थना में प्रभु कहता है जाओ, तो आप कोई ऐसे क्षेत्र में जा सकते हैं जो जहाँ पर बहुत लफड़े वाला क्षेत्र है। कोई हाथ नहीं लगा सकता आपको, क्योंकि वहाँ पर दूत सामने रहते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होगा आपको हिलाने की। हालेलुया। अब आज के दिनों में, हमारे दिनों में, कि प्रभु कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब जान जाएंगे। मरकुस का 4:22, पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। इसलिए जब हम साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, स्वर्गदूत की उपस्थिति चालू हो जाती है। और ज़्यादातर आराधना और स्तुति इतनी तेज होनी चाहिए, तब स्वर्गदूत उतर आते हैं। जब मन से और दिल से हम आराधना करते हैं, स्वर्गदूत उतर आते हैं, स्वर्गदूत की सेवकाई चालू होती है ना। और जो सचमुच पश्चाताप करते हैं और प्रभु के नाई पीछा चलते हैं ना, प्रभु उसके पीछे स्वर्गदूत रखता है। खास करके जो बड़े बड़े गुंडे या बड़े बड़े खतरनाक लोग प्रभु में आते हैं ना, तो प्रभु उसके पीछे स्वर्गदूत रखता है, क्योंकि ये लोगों को अटैक करने बहुत लोग आ सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग बिंदास से समाचार देते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत रचा जाए उनके पीछे, क्योंकि प्रभु जानता है वो किस तरह का व्यक्ति था और किस तरह इस्तेमाल करेगा। हम जानते हैं ऐसे 2 भाइयों के लिए, और वो बिंदास, किसी को डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है स्वर्गदूत बाजू में चल रहे हैं मेरे। और जो व्यक्ति तलवार लेकर चलते थे, वो बाइबल लेकर चलते हैं। तो ये उनको पता है कि उनके साथ कौन है। तो प्रभु इनके साथ स्वर्गदूत देता, हमारे साथ भी है, लेकिन उनके साथ उनको नज़र दिखा के वो ले चलता है कि आप घबराओ मत। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गंदी काम करते थे, लेकिन प्रभु उसे इस्तेमाल करता है। बाइबल उनका तलवार हो गया है। आमीन। हम प्रेरितों के कलीसिया में देखते हैं कि जैसे वो प्रार्थना करते हैं, पतरस का स्वर्गदूत में ऊपर से चला आया उसको छुटकारे के लिए, है ना, बंदी गृह में। तो आज के दिनों में भी ऐसे सारे स्वर्गदूत कार्य करते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। और गए बार मैंने बताया था, एक स्वर्गदूत जो था, जो एक महिला थी जिनका बड़ा कर्जा था, और वो कर्जा बिना उनका कोई दोष नहीं था, उन पर दोष लगा के वो कर्जा भरती थी, और उनको बहुत दुख था, और 4 साल भरना। एक दिन वो बैंक में जाती है अपना रिकॉर्ड देखने के लिए कि अभी कर्जा कितना बाकी है। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि मैनेजर कहता है आपका कर्जा चुकता हो गया है। तो वो शॉक हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने अभी तो 4 साल देने बाकी है। ये सच्ची घटना है जो स्वर्गदूत पिता परमेश्वर ही कर सकता है। तो उन्होंने बताया पुस्तक मुझे बताओ। तो उन्होंने पुस्तक बताया, तो उधर सिग्नेचर था कि सब उनका कर्जा चुकता हो गया है, लगभग 4-5 लाख का था।
तो वो सोच में घर में जाके गिरी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो उसके अगुआ ने उसे कहा कि ये प्रभु ही कर सकता है। बाद में उन्हें पता चला कि स्वर्गदूत बैंक में आकर सारा काम करके चला गया है। तो जब प्रभु कार्य करता है कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। आमीन। तो इस तरह प्रभु आज के दिन में भी कार्य करता है। कभी कभी सभाओं में हम देखते हैं स्वर्गदूत आके किसी किसी के दांत में सोना भर जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। किसी किसी के दांत में खड्डे हैं तो सोने का भराव रहता है ना। ये सब चीजें हो रही है कोई कलीसिया में, कोई सोने का धूल गिरता है, कोई स्वर्गदूतों से कार्य होता है। किसी के एक व्यक्ति पे सोने का फीलिंग आ गया और उसने जब डॉक्टर को बताया तो वो कहता है ऐसा सोना मैंने कभी देखा ही नहीं। तो ये सारी चीजें, स्वर्गीय चीजें प्रभु ही कर सकता है। लेकिन हमें और एक चीज याद रखना है कि शैतान के दूत भी होते हैं। तो हमें परखने की आत्मा मांगनी चाहिए कि दोनों में से कौन से सही है और गलत है। इसीलिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे परखने की भी आत्मा दो और मेरी मन की आंखों को खोल दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। और दूसरे, जैसे मैंने बताया, स्वर्गीय संदेश देने वाले हैं। संदेश देने वाले स्वर्गदूत हैं। कभी कभी आपको सपने में आएंगे, कुछ बोल के जाएंगे, कभी कभी आपको एकदम दिखाई देंगे और कुछ बोल के जाएंगे, ताकि प्रभु आपको बताएगा कि आपके जीवन का मकसद क्या है। अगर जो आप सीरियस है, गंभीर है, आप रोज प्रार्थना करो, प्रभु आपको स्वर्गदूतों के द्वारा भी बता सकता है आपको क्या करना है, आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, ये करना है क्या नहीं करना है। तो स्वर्गदूत संदेश के सेवकाई के दूत है, सेवकाई के लिए मदद करते हैं। यीशु मसीह के जीवन में भी हमने देखा, उसका है ना, मरियम, यूसुफ, स्वर्गदूत आए और संदेश लेकर आए। पहले डर गए, लेकिन प्रभु ने उन्हें संदेश लेकर आए, शांति का संदेश, है ना। और स्वर्गदूत जब राजा हेरोद मारना चाहता था यीशु मसीह जो बच्चा था, तो उन्होंने स्वर्गदूतों के द्वारा ही सपने में यूसुफ को कहा निकल जाओ यहाँ से मिस्र देश में। और स्वर्गदूत के द्वारा ही यूसुफ से कहा सपने में कि अभी आ जाओ, हेरोद राजा मर गया है। तो देखो, हम अगर जो प्रभु के लिए सीरियस काम करते हैं तो प्रभु स्वर्गदूतों के द्वारा कार्य करेगा। हम मांगते नहीं हैं इसलिए प्रभु कुछ बताता नहीं है। हम रोज मांगना चाहिए, प्रभु मुझे भी स्वर्गदूतों के द्वारा सेवकाई करनी है। हमें मांगना चाहिए, हमें भूखा रहना चाहिए, हमें रोज भूखा और प्यासा रहना चाहिए। प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, मेरी आत्मिक आंखें खोल। मैं ऐसे साधारण सेवकाई नहीं करना चाहता, मैं ऐसी सेवकाई करना चाहता जिसे मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, लोग खुद ब खुद आराधना करने आए। हम ऐसे प्रार्थना करने चाहिए, हम ऐसे ही अभी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू अलौकिक चीज़ों को बताने वाला परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, याकूब की तरह, यीशु की तरह, यीशु मसीह की तरह प्रभु, और जितने बड़े बड़े सेवक थे उनको तूने, याकूब को स्वर्गदूत के द्वारा सेवकाई दी। प्रभु हम भी चाहते हैं प्रभु, हमारी मन की आंखों को खोल प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु। जिस तरह एलीशा के सेवक को तूने आत्मिक आंखों को खोल दिया, उसी तरह हमें आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, ताकि हम स्वर्गीय दूतों को देख सके, स्वर्गीय सिंहासन को देख सके, स्वर्गीय चीज़ों को देख सके, स्वर्गीय जो और सारे दरवाजे हैं हम देख सके, हमारे स्वर्गीय मकसद को देख सके। प्रभु हमसे स्वर्गीय दूतों के द्वारा बातें कर प्रभु। जब हम आराधना करते हैं, जब हम सभा में जाते हैं, स्वर्गदूतों के द्वारा हमें सेवकाई के लिए मदद कर प्रभु, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हमारे स्वर्गदूत भेज हमारे लिए प्रभु, ताकि उनके द्वारा हम बहुत सारे लोगों के आत्माओं को जीते प्रभु। क्योंकि भजन संहिता 102 कहता है प्रभु, तू 104 कहता है प्रभु, वो धधकती हुई आग है प्रभु, जो लोगों के पापों को मिटाने के लिए भेजे जाते हैं प्रभु। ये धधकती हुई आगों को हमारे साथ भेज प्रभु, ताकि जब हम बातें करें प्रभु, एक साथ हजारों में लोग तेरे पास आए प्रभु, और इस स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु सारे पापों की चीज़ों को भस्म कर दे प्रभु, और हमारे साथ इनको भेज प्रभु, ताकि और हमें वचन बोलना सिखा प्रभु, क्योंकि ये वचन का ही पालन करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें वचन में अव्वल बना प्रभु, कि ये वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ये स्वर्गदूत जाके हमारा कार्य करे और कार्यों को आसान करे प्रभु, ताकि लोग कहे कि सचमुच इनका परमेश्वर जीवित है। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।